महाभारत युद्ध में लगता है कि पांचों पांडवों ने युद्ध जीता है, लेकिन नहीं, उनकी जो शक्ति थी वो यही भगवती दुर्गा थी। एक बार युद्ध की जब समाप्ति होगी, विजय शंख बज पड़ा, विजय नाद हो गई। उसके बाद युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उस समय पांचों भाइयों में परस्पर प्रेम का कलह हो गया। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी विजय हुई है, मेरे भाले ने चमत्कार कर दिखाया। अर्जुन कहता है भैया, मेरे गांडीव धनुष ने कुछ नहीं किया, मैंने कितने दुष्टों का संहार किया, तो मेरे कारण से तो विजय श्री आपके हाथ लगी है। भीम ने कहा, ये गदाधारी भीम को क्यों भूल गए आप दोनों, मेरी गदा ने कुछ नहीं किया। हमारा प्रमुख प्रतिद्वंदी दुर्योधन तो मेरी गदा से ही, प्रहार से ही मरा। दुशासन की छाती का खून तो मैंने ही निकाला, मैंने विदीर्ण किया। मेरे कारण से यदि दुशासन दुर्योधन न मरता तो विजय श्री आपके हाथ कैसे लगते। नकुल सहदेव बोले, क्यों, हमारी तलवार ने कुछ नहीं किया। कितने सैनिकों का, जिनको गिन नहीं सकते, इतने सैनिकों का खून पिया हमारी तलवार ने, हमको क्यों भूल जाते हैं। हमारे कारण से यदि हम सैनिकों से टक्कर ना लेते, सैनिकों की शक्ति यदि कमजोर ना पड़ती, तो आप कैसे जीत पाते रथी अतिरथी महारथियों को। हमारे कारण से युद्ध जीते हैं, विजय श्री हमारे कारण से हाथ लगी। पांचों भाइयों में प्रेम का थोड़ा सा कलह हो गया। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए। क्या बात, क्यों लड़ रहे हैं। पूरी बात श्री कृष्ण के सामने रखी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांचों से, देखो महाभारत का युद्ध बब्रुवाहन ने पूरा देखा है। बब्रुवाहन का जब मैंने शीश काटा था तो उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं महाभारत युद्ध तो लड़ नहीं सकता, युद्ध देख तो सकता हूं, आप मुझको शक्ति दो, मैं महाभारत का युद्ध देखूं। तो बब्रुवाहन का शीश एक पहाड़ी के चोटी पे रख दिया गया, तुम वहीं से पूरा युद्ध देखो। आज जहां काले आम है, काले आम के पास में एक पहाड़ी के ऊपर शिव मंदिर है, पड़ता हरियाणा में, लेकिन हिमाचल का बॉर्डर है, लास्ट उसके बाद हिमाचल है। वहीं पर वो शिव रखा गया था पहाड़ी की चोटी पर। वहीं से बब्रुवाहन ने पूरा दृश्य देखा महाभारत युद्ध का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांचों पांडवों से कि चलो उसी स्थान पर, वहां पर बब्रुवाहन वो बताएंगे युद्ध किसके कारण से जीता गया है। बब्रुवाहन के कटे शीश के पास आए और पूछा कि युद्ध में जो विजय श्री युधिष्ठिर के हाथ लगी, उसमें पराक्रम किसका था, किसके कारण से युद्ध जीता गया। बब्रुवाहन ने पांचों पांडवों को भगवान कृष्ण को बताया। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि आपकी कृपा से मुझको जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, मैंने इस ऊंचाई से सबको देखा। जब भाला चलाते थे युधिष्ठिर, तो मैं देखता था भाले के सामने मुझको आपका सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई देता था और भाला अपना काम कर देता था। जब भाले के सामने चलते, भाले के सामने जब मैंने सुदर्शन चक्र नहीं देखा तो भाला निष्फल हो जाता था, वार नहीं कर पाता था, काम नहीं कर पाता था।
अर्जुन जब गांडीव से बाण को छोड़ता था, उस बाण के सम्मुख जब मैं आपका सुदर्शन चक्र देखता था तो अर्जुन का बाण लक्ष्य भेद कर जाता था। लेकिन जिस अर्जुन के बाण के सामने मैंने आपका सुदर्शन चक्र नहीं देखा तो बाण निष्फल हो जाया करता था। भीम गदा का जब प्रहार करता, जब मैं गदा के साथ में चलता हुआ सुदर्शन चक्र, काल रूप सुदर्शन चक्र जब देखता था तो उस समय गदा पूरा प्रहार करता था, चोट करता था, इसका प्रहार निष्फल नहीं जाता था। और जब मैं गदा के सामने सुदर्शन चक्र नहीं देखता था तो गदा का प्रहार निष्फल हो जाता था। इसी प्रकार नकुल सहदेव की तलवार, जब उनकी तलवार में सुदर्शन चक्र देखता, तलवार अपना काम करती थी, शीश को धड़ से अलग कर देती थी। और जब जब मैंने देखा कि तलवार चल रही है नकुल सहदेव की, लेकिन सुदर्शन चक्र साथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके तलवार का प्रहार निष्फल हो जाया करता था। तो मैंने देखा आप उस समय काल चक्र बनकर सबका सफाया करते जा रहे थे। आप उस समय काल रूप में थे, मैंने आपको देखा काल का रूप। और उस समय मैंने एक दृश्य और देखा, भगवती द्रौपदी को मैंने देखा। दुनिया की दृष्टि में तो द्रौपदी इस समय कैंप में विराजमान है, शिविर में है, विश्राम में है, या बैठी है, या सखियों के संग चर्चा कर रही है, ये बाहर से दुनिया ने देखा। लेकिन मैंने जो देखा द्रौपदी का वो काली रूप, यही भगवती द्रौपदी, खुले केस, हाथ में खून का खप्पर लिए। जब भगवती काली सबका खून पीते जा रही थी, जब युद्ध हुआ था दैत्यों के दानवों के साथ, और भगवान शंकर देख करके काली का विकराल रूप, यदि इसी प्रकार सबको खाती जाएगी, क्रोध शांत नहीं हो रहा है, दैत्य मारे गए, दानव मारे गए, सैनिक सारे मारे गए, तब भी काली की प्यास समाप्त नहीं हो रही है। यदि ऐसी क्रोध में रहेगी तो सारे संसार का भक्षण ही कर जाएगी। तब भगवान शंकर जी शव का रूप धारण करके काली के सामने लेट गए। जो ही काली का पांव शंकर जी की छाती पे पड़ा, देख करके अपने प्रीतम शिव को एकदम जीव निकल आई बाहर, और वहीं पर युद्ध विराम हो गया। भगवान शंकर ने कहा, देवी अब क्रोध को शांत कर, शांत कर, सब दुष्टों का संहार हो चुका है, क्रोध को शांत कर। भगवती काली क्रोध में भगवान शिव महाकाल से बोली, अभी मेरी प्यास बूझी नहीं। तब भगवान शिव ने भगवती काली को कहा, द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महान संग्राम होगा, उस समय तुम द्रौपदी के रूप में अवतार लोगी, तब तुम्हारी खून की प्यास बुझेगी। तो बब्रुवाहन ने भगवान श्री कृष्ण को, पांचों पांडवों को बताया कि मैंने आपका सुदर्शन चक्र देखा, और यही भगवती द्रौपदी ये काली के रूप में नग्न भेष, बाल खुले, हाथ में खप्पर लिए, सबका खून पिए जा रही थी। मैंने तो दो को देखा, महाकाल आपका सुदर्शन चक्र और महाकाली को देखा। ये अंबा काली, इसी का सब प्रभाव था। जब जब पांचों पांडव शांत हो जाते थे, उत्साहहीन हो जाते थे और कौरवों के प्रति नम्र बन जाते थे, तब तब ये द्रौपदी बनकर महाकाली ने युद्ध के लिए उनको प्रेरित किया। अपने केशों को खोल के कहा, जब तक मैं इन केशों को इन दुष्टों के खून से, दुशासन के खून से नहीं रंग लूंगी, तब तक मैं जूड़ा नहीं करूंगी, चोटी नहीं करूंगी। काली का रूप इन्होंने धारण कर रखा है, और भगवान शिव ने, कृष्ण ने काल का रूप धारण कर रखा है। ये काल और काली का ही खेल है। ये द्रौपदी, काली, अंबा, इन्होंने ये सब संहार किया है। यही है विजय श्री, इन्हीं के कारण से, इन्हीं की शक्ति से हाथ लगी है। जहां पर ये बात बताई थी कि वहां ये काली अंबा बन करके प्रकट हुई काली मातेश्वरी, आज भी उस स्थान का नाम है काला अंब। अंब का मतलब वहां के लोग तो कहते हैं काला आम, नाम उसका है काला अंब। तो यहाँ काले को न कृष्ण काल रूप और भगवती काली, अंबा काली बनी, तो आज उसका नाम बदल गया, काले अंब से हो गया। पहले काली अंब, मत काली का मतलब भगवती काली। यही काल बन करके कुरुक्षेत्र के रणांगन में प्रकट हुई, सबका खून पिया। आज उसको काला आम कहने लगे, कहीं कहीं काला अंब भी लिखा हुआ है, वहां पर बोर्ड पे देखा हमने।
वहीं पर ऊपर पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, भगवान शिव का महाकाल का मंदिर है। वहीं पर बब्रू वाहन का शीश था, जहां से पूरा क्षेत्र वो सिंधु वन कहलाता है। तो वहां पर निर्णय बताया कि युद्ध का विजय श्री का कारण क्या है। तो कारण है भगवती काली, अर्थात भगवती आदि शक्ति महामाया। तो वेद व्यास जी बता रहे हैं, वहीं पर पास में व्यास कुंड है, व्यासपुर है, लेकिन कई बार वो व्यासपुर उजड़ गया था, फिर बसा, फिर उजड़ गया, फिर उसका नाम व्यासपुर से बिलासपुर रख दिया गया। आज वहां बिलासपुर नाम का शहर है। और वहां सतकुंभा नाम का स्थान है। इस समय वहां पानी है, वो 8-7 कुंभ है, अपने आप ही नीचे से पानी उनमें भरा रहता है। उस स्थान का नाम सतकुंभ है। अर्थात भगवती काली ने कुंभ में भर भर के खून को पिया था, इन दुष्टों का संहार जब किया गया था। अब उनमें जल है और स्थान का नाम है, वहीं पर पास में है सतकुंभा। वहीं पर आदि बद्री है। महाभारत युद्ध के समय जब भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूटी थी, वो स्थान आज भी है। तो उस समय बलराम जी आ गए थे, तो वहां पर आदि बद्री नाम का स्थान, बलराम जी महाभारत युद्ध में सम्मिलित नहीं थे, ना विदुर जी, ये तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए थे। कारण क्या है, बलराम जी तीर्थ यात्रा के बहाने क्यों निकले? क्योंकि युद्ध करना नहीं चाहते थे। कारण क्या? दुर्योधन मेरा शिष्य है और श्री कृष्ण मेरा भाई है। श्री कृष्ण पांचों पांडवों की तरफ है। यदि मैं पांचों पांडवों की तरफ से युद्ध करूं तो विपक्ष में मेरा शिष्य दुर्योधन, और मैं जानता हूं दुर्योधन में गुरु भक्ति है। जब गुरु को सामने देखेंगे दुर्योधन तो युद्ध ही छोड़ देंगे, युद्ध होगा ही नहीं। ना वो मेरे ऊपर प्रहार कर पाएंगे, ना मैं उनके ऊपर प्रहार करूंगा। गुरु शिष्य में बहुत प्रेम था, बल्कि बलराम तो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही करना चाहता था। दुर्योधन में बलराम में परस्पर दोनों में प्रेम, और दोनों गदा युद्ध, और बलराम के गुरु हैं, दुर्योधन के गुरु हैं गदा युद्ध के। गदा युद्ध बलराम ने ही सिखाया था दुर्योधन को, और आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुम्हारे हाथ में गदा रहेगी तब तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सब जानते कथा को, जब जंगा टूटी और बलराम जी आदि बद्री लास्ट तीर्थ के दर्शन करके जब आ रहे थे, तो दुर्योधन कर रहा था, जंगा टूट चुकी थी। जब पता चला कि भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ी, बलराम जी ने तो हाथ उठाया गदा की, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे पड़ गई? गदा युद्ध के अनुसार नाभि से नीचे गदा का प्रहार किया ही नहीं जा सकता, तुमने जंगा पे प्रहार कैसे कर दिया? अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मतलब इतना दुर्योधन से प्यार था, भीम को मारने को तैयार हो गए। वो तो भगवान कृष्ण बीच में आ गए। और बलराम तो चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह मेरे शिष्य से, ये युवराज भी है, हमारी बहन राजकुमारी है, युवराज के साथ विवाह होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि मेरा प्रेम अर्जुन से, अर्जुन के साथ। कथा सब जानते हैं, भगवान ने अर्जुन सुभद्रा को सिखा दिया, और अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया। और भगवान ने इशारा कर दिया था, जब सेना पीछे आती दिखाई दे यदुवंशियों की, तो सुभद्रा उस समय घोड़े की बागडोर अपने हाथों में ले ले। और जब बलराम जब आक्रमण करेगा अर्जुन पे, तो मैं कह दूंगा कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, बल्कि हमारी बहन सुभद्रा ही अर्जुन का हरण करके ले जा रही है। बलराम जी के कोप से अर्जुन को बचाया अपनी युक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने। तो दुर्योधन से प्रेम था बलराम जी का, तो बलराम जी ने अपनी युक्ति से अर्जुन की रक्षा की। कृष्ण ने अपनी युक्ति से बलराम जी से रक्षा की।
तो बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, इतना प्रेम था। लेकिन भगवती काली, द्रौपदी काली बन करके सबका खून पी गई। इस दृश्य को कोई जान नहीं पाया। बब्रुवाहन ने ये राज खोला कि महाभारत युद्ध में अगर युधिष्ठिर की विजय, युधिष्ठिर को मिली है विजय श्री इनके हाथ लगी है, इसका एकमात्र कारण है शक्ति द्रौपदी की। तो मैं यहां पांचों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान राम ने जो दुष्टों का संहार किया है, ये राम और कृष्ण ने नहीं किया है, ये भगवती दुर्गा जी ने किया है। जन्मेजय ने पूछा वेद व्यास जी से कि राम ने नहीं किया, भगवती दुर्गा जी ने किया, ये तो हमने कभी सुना नहीं। हमने तो अब तक यही सुना है कि भगवान राम ने लंका में जो लंका कांड हुआ, भगवान राम ने समस्त दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया। और भगवान ने तो प्रतिज्ञा की थी, भगवान राम ने भुज उठाए प्रण की, भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रण की, मैं इस पृथ्वी को निशाचर विहीन कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो उस समय भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए इस पृथ्वी को निशाचरहीन भगवान राम ने किया। ये मैंने एक बार नहीं, ऋषियों से, महापुरुषों से अनेक बार सुना। लेकिन गुरुदेव आप तो बता रहे कि दुर्गा जी ने युद्ध किए हैं, मैं इसका कारण नहीं समझ पाया। तो उस समय वेद व्यास जी बताते हैं जन्मेजय को, देखिए भगवती दुर्गा ही तो सीता जी, जब परमात्मा राम के रूप में आते हैं तो उनकी शक्ति सीता जी के रूप में आती है। तो ये सीता जी के लिए तो युद्ध हुआ है। सीता जी भगवती आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, यही आदि शक्ति है सीता जी के रूप में। ओ तो ठीक है, सीता जी के नाम पे युद्ध हुआ है, लेकिन किया तो राम जी ने ना, आप तो कहते कि दुर्गा जी ने ये किया है। तो उस समय वेद व्यास जी जन्मेजय को कहते हैं सीता जी का जब हरण हो चुका था, ऋषमुख पर्वत पर भगवान राम 4 महीने रहे, चतुर्मासा ऋषमुख पर्वत पर बिताया। एक बार भगवान राम उदास बैठे थे सीता जी के विरह में। उस समय देवऋषि नारद जी आते हैं। देवऋषि नारद ने राम जी को प्रणाम करते कहा कि प्रभु, मैंने ही आपको श्राप दिया था, जब मैं विवाह करना चाहता था विश्व मोहिनी के साथ अज्ञानवश, आपने मुझको उस समय बंदर का मुख दिया था, मेरी हंसी उड़ाई थी आपने, और स्वयं उस राजकुमारी के साथ विश्व मोहिनी के साथ आपने विवाह कर लिया। मैं आपकी इस गूढ़ मर्म रहस्यमयी लीला को समझ नहीं पाया। उस समय मैंने आपको श्राप दे दिया था। आपने राजकुमार रूप धारण करके मेरी होने वाली, जिससे मैं विवाह करना चाहता था, उसके साथ विवाह कर लिया। जाओ, मेरा श्राप है, आपको मृत्यु लोक में राजकुमार बनना पड़ेगा। जिससे मैं विवाह करना चाहता था आपने उसका हरण कर लिया। जाओ, मेरा श्राप है, जो आपकी पत्नी होगी राम अवतार में, जब आप राजकुमार बनेंगे आपकी पत्नी का भी हरण हो जाएगा। आप अपनी पत्नी के विरह में ऐसी दुखी होंगे जैसे मैं दुखी हो रहा हूं। और आपने मुझको बंदर का मुख दिया, तो मेरा श्राप है, कोई मनुष्य आपकी उस समय सहायता नहीं करेगा, ये बंदर ही आपके काम आएंगे। देवऋषि नारद जी भगवान राम को प्रणाम करते हुए क्षमा याचना कर रहे हैं कि प्रभु मुझ पर दया करो, क्षमा करो, मेरे श्राप को आपने अंगीकार किया। आज आप नारी के विरह में दुखी हो रहे हैं मेरे श्राप के कारण से। भगवान ने कहा, देवऋषि आपके श्राप के कारण से लीला नहीं हो रही है, ये तो होनी थी, आपका तो एक बहाना है।
ये मेरी इच्छा से ही आपने मुझको श्राप दिया, श्राप का तो बहाना है, ये लीला तो होनी थी। भगवान राम नर की लीला कर रहे हैं, नर रूप में अवतार लिए, इसलिए नर के ऊपर कभी मुसीबत आती है तो संतों से सलाह करनी चाहिए, संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, संतों से युक्ति पूछनी चाहिए। तो नर लीला करते हुए भगवान राम देवर्षि नारद जी से कहते हैं, अब हुआ सो हुआ, अब मेरी ये नर की लीला है, आप बताइए मैं क्या करूं। हम दो भाई अकेले हैं, रावण बड़ा शक्ति संपन्न, उसके पास अपार सेना है, परकोटा है, समुद्र की जैसे खाई है, इस प्रकार हम कैसे लंका पे चढ़ाई करें, क्योंकि मानव में इतनी शक्ति हो ही नहीं सकती, और मैं इस समय मानव के रूप में हूं, मानवी लीला कर रहा हूं। अब एक मानव रावण जैसी हस्ती को जीत नहीं सकता। राम जी में कितनी शक्ति है तो सुन लो। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, क्रोध के मारे भृगुटी टेढ़ी कर ले तो सारी सृष्टि में प्रलय आ जाए। यहीं बैठे बैठे भगवान चुटकी बजाते एक नहीं लाखों रावणों का सफाया कर सकते हैं। ऐसे शक्ति संपन्न भगवान राम नर लीला कर रहे हैं कि मैं नर की मर्यादा में रह करके खेल करना चाहता हूं, लेकिन कोई मनुष्य कितना भी शक्ति संपन्न क्यों ना हो, वो रावण से टक्कर ले ही नहीं सकता। और यदि मैं नर लीला न करके डायरेक्ट रावण कैसी छक्के छुड़ाओ तो सबको पता चल जाएगा कि ये राम मानव नहीं, ये साक्षात भगवान है। लेकिन मैं यहाँ भगवान की लीला नहीं करना चाहता, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है कि मनुष्य बंदर को छोड़ करके कोई मुझको ना मार सके। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझको मारने की कौन के हरा ना सके, ऐसा वरदान मिला है रावण को। इसलिए मैं मनुष्य बन के आया हूं और मनुष्य की तरह रहना है। यदि मैं भगवान बन जाऊं रावण को तो मार सकता हूं, लेकिन ब्रह्मा का दिया हुआ रावण को वरदान वो झूठा हो जाएगा, और ये देव वरदान की मर्यादा मैं तोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं मनुष्य बनकर ही रावण को मारूंगा, लेकिन मनुष्य में इतनी पावर नहीं जो रावण को मार सके। अब मैं मनुष्य बन करके कैसे रावण को मारूं? मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो उस समय नारद जी कहते हैं, ठीक है मेरे प्रभु आप नर लीला कर रहे हैं, तो कोई भी नर इतना शक्ति संपन्न नहीं होता जो रावण जैसी हस्ती से टकरा जाए। ठीक है आप नर की मर्यादा में रहिए, आपकी जो शक्ति है भगवती दुर्गा वो संहार करेगी। जैसा कि रावण ने वरदान प्राप्त किया कोई मनुष्य मुझको ना मार सके, मनुष्यों में तो नारी भी आती है, स्त्री भी आती है, तो भगवती दुर्गा नारी बनकर के संहार नहीं कर सकती। वो निराकार रूप से आपकी भुजाओं में रह करके रावण का संहार कर सकती है। इसलिए आप भगवती दुर्गा जी की आराधना कीजिए। यद्यपि आपके एक आह्वान से आपकी शक्ति आपके सन्मुख आठों हाथ जोड़े प्रकट हो सकती है, लेकिन फिर भी आप नर लीला कर रहे हैं, भगवान की लीला आपको नहीं करनी। क्योंकि आप यदि भगवान की लीला करेंगे आपके एक इशारे से तो प्रकट हो जाएगी आपके सामने, लेकिन आपको नर लीला करनी है, नारायण लीला नहीं करनी। इसलिए आप नर की तरह, अब ये चतुर्मासा चल रहा है, चतुर्मासे का तीसरा मास चल रहा है, इसमें नवरात्रि आ रहे हैं। इन नवरात्रों में 9 दिन तक आप भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, एक मानव की तरह, मानव की मर्यादा में रहकर। पूरे नियम बताए, देवर्षि नारद जी आचार्य बने और जंगली कंद मूल फल इकट्ठे किए गए, और जो कमी रही वो सुग्रीव ने पूरी कर दी यज्ञ की। इस प्रकार यज्ञ कुंड बनाया गया। 9 दिन तक भगवती दुर्गा जी के लिए हवन किया गया। ओम एम ह्रीम कलीम चामुंडा यही विच्चही, इस मंत्र से आहुतियां दी गई। और 9 दिन तक देवर्षि नारद जी भगवती आदि शक्ति महामाया की महिमा का गान करते रहे।
अष्टमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन किया गया और उसके बाद भगवती दुर्गा जी भगवान राम के सन्मुख प्रकट हो गए और भगवती दुर्गा जी कहती हैं, हे राम दशरथ पुत्र, आपने नर की मर्यादा का पालन करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया है, मेरी महिमा को बढ़ाया है, आप वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं। भगवान राम ने भगवती दुर्गा को कहा कि मैं रावण पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। रावण ऐसा शक्ति संपन्न है, रावण को इतने वरदान है, उसकी नाभि में अमृत है और ब्रह्मा के वरदान उसकी सुरक्षा करते हैं। ब्रह्मा के वरदान भी पूरे हो, मेरे द्वारा वो मारा जाए, आप मेरी भुजाओं में अपनी ऐसी शक्ति भर दो। उस समय भगवती दुर्गा जी कहती हैं, प्रभु आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस आप तो इशारा कीजिए, अभी मैं रावण का काम तमाम कर देती हूं। भगवान राम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, नर की मर्यादा में रह करके रावण से आम इंसान की तरह मुझको युद्ध करना है। 72 दिन तक मेरा उनका युद्ध चलना है। तो उस समय भगवती दुर्गा जी कहते हैं, ठीक है, आप तो इतने कोमल हैं, आपका सहज स्वभाव तो और तन इतना कोमल है। जनकपुर में गुरु पूजा के लिए आप पुष्प तोड़ने गए थे, फूल तोड़ने में आपको पसीना आ गया था, इतने आप कोमल हैं। तो आपने कोमलता केवल प्रेम के लिए धारण कर रखी है, आप तो केवल प्रेम के योग्य ही हैं। मैं युद्ध करूंगी, आपके भीतर समा करके मैं युद्ध करूंगी। तो उस समय भगवान राम के भीतर भगवती दुर्गा जी रावण से युद्ध कर रही है। अगले दिन 9वीं तिथि पूरे सैनिकों को इकट्ठा किया गया और 10वें के दिन अपने समस्त अस्त्रों शस्त्रों में भगवती दुर्गा का आवाहन किया गया, शक्ति का आवाहन किया और 10वें के दिन शंखनाद किया गया। पूरी सेना लेकर के राम जी लंका की तरफ कूच करते हैं, इसलिए उस दिन को दशहरा कहा गया है। 10वीं के दिन रावण को हराने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए लंका की तरफ जब राम ने प्रस्थान किया सेनाओं को लेकर, वो 10वीं का दिन रावण की हार का, दुष्ट की हार का दिन था, इसलिए नाम हो गया दशहरा अर्थात दशहरा। कई लोग कहते हैं दशहरे के दिन 10 शीश धारण करने वाले रावण को मारा था, इसलिए दशहरा है। लेकिन देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है 10वीं के दिन ऋष्यमुख पर्वत से राम जी ने एक प्रकार से चढ़ाई की थी, अर्थात यात्रा प्रारंभ की थी, वो दशहरा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, राजा जनमे जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण के अवतार तो प्रेम के लिए हुए हैं। परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, अपने भक्तों से सच्चा प्रेम करते हैं और इस प्रकार जो नाना प्रकार की लीलाएं हो रही हैं, राम कृष्ण के द्वारा वध की, दुष्टों के संहार की, इनके पीछे तो भगवती दुर्गा जी हैं।